Hello friends, this is Abhishek Jagadde, also known as Mighty Abhishek, as you are watching this video on this channel. Yeah, so today's video is about 8 rules of life. This video is for everyone, सबके लिए वीडियो है. तो ये वीडियो को आप ध्यान से देखें, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, मज़ा आएगा. और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है. तो अभी वन करते हैं वीडियो पे. सो पॉइंट नंबर 1 इज़ फेस योर फियर्स. ऑलराइट, फियर एक ऐसा चीज़ है जो सडनली डेवलप हो जाता है. कभी ना कभी बचपन से लेके कभी बड़े होके कभी कहीं ना कहीं कैसे कैसे फियर डेवलप हो जाते हैं. फियर इज़ समथिंग दैट डेवलप्स वेरी सडनली. और ह्यूमन नेचर क्या होता है, दो टाइप के लोग होते हैं. पहले क्या करते हैं, उसको फेस कर लेते हैं तो क्या होता है, फियर ख़त्म हो जाता है. लेकिन दूसरे टाइप के लोग क्या करते हैं, वो फियर को पोस्टपोन करते हैं कि ठीक है बाद में फेस करूँगा तो कुछ हेल्प लेके कर लूँगा. लेकिन जब भी आपको पास फियर डेवलप होता है तो आपको वो फियर को उसी मोमेंट में फेस कर देना चाहिए. सो दैट क्या होगा कि अभी अगर आप फियर को फेस ऑन कर लोगे ना तो जो चैलेंज आता है ना वो एक फियर के बाद ख़त्म हो जाता है. तो चैलेंज आपका बहुत ईजीली अकम्प्लिश हो जाएगा. ठीक है, पता है इट इज़ ईजियर सेड देन डन, लेकिन आप ही को करना पड़ेगा. ऑलराइट, किसी अच्छे मेंटर का हेल्प लो, किसी अच्छे विजडम वाले लोग का हेल्प लो और आपको वो जो फियर है उसको ख़त्म करो, फिर जाके आप मूव ऑन कर पाओगे. ऑलराइट, सो पॉइंट नंबर 2 दैट इज़ ईट बेटर. अच्छा खाना खाओ. ठीक है, सबको क्रेविंग्स होता है कि आज कुछ मस्त नॉनवेज सा खा ले या फिर आज कुछ मस्त वेज खाएं, कभी रेस्टोरेंट जाके खाएं. अभी तो कोविड का टाइम है, कहीं ना कहीं से मंगा लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम घर में ही खाना खाने से अच्छा होता है. ठीक है, कभी ना कभी क्रेविंग होता है, इसीलिए हम संडे चीट मील करते हैं. ठीक है, संडे के दिन हम दबा के खाते हैं, फिर मंडे टू सैटरडे बैक टू एक्सरसाइज. तो बेसिकली क्या होता है ना, वॉट एवर यू ईट, वॉट एवर यू कंज्यूम, यू बिकम दैट. ठीक है, तो इसीलिए अपने बॉडी को पूछो तुम्हारे बॉडी को क्या चाहिए, उसी हिसाब से अपना डाइट प्लान करो. ठीक है, और भरपूर खाना खाओ, फिर भरपूर एक्सरसाइज करो. ठीक है, इससे क्या होता है, बॉडी फिट रहता है और ब्रेन भी बहुत अच्छा फंक्शन करता है. बिकॉज सब लोग बोलते हैं कि अच्छा खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, खाना खाओ, एक्सरसाइज करो. तो इट्स ट्रू, सच बोलते हैं. तो ईट गुड, ड्रिंक गुड एंड एक्सरसाइज वेरी वेल. दीज आर द थिंग्स विच विल हेल्प यू इन अ लॉन्ग रन. अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, 1-2 साल के बाद तुम्हारा लाइफस्टाइल ऐसा हो जाएगा, अगर तुम इस चीज़ को फॉलो करोगे, इफ़ यू फॉलो दिस थिंग वेरी स्ट्रिक्टली, you will see the difference, you will notice the difference, and the good thing is everyone around you will see the difference and make you feel good about it. Alright, so it has to start somewhere and it has to start with you. Yeah, so moving to point number 3. Point number 3 is mistakes. You need to admit your mistakes को हमेशा admit करना चाहिए. देखो, क्योंकि क्या होता है, mistake is a thing which we make every day, but you should not repeat it. If you repeat it, you are not making a mistake, you are purposefully doing it. Alright, so mistake जब भी करते हो उसको admit करो, फिर देखोगे कैसे उसको सही कर सकते हैं. क्योंकि अगर हम उसको सही अभी नहीं करेंगे, उसको हैबिट बना लेंगे कि ठीक है मैं तो ऐसे ही करता चलूँगा, तो बाद में क्या होगा, यू विल हैव टू पे अ वेरी हेफ्टी एंड हैवी प्राइस, अ हैवी अमाउंट फॉर इट. चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे इमोशनली हो, चाहे फिजिकली हो, तुमको पैसा या कुछ ना कुछ तो भरना ही पड़ेगा उसके लिए. सो लर्न टू एडमिट योर मिस्टेक्स एंड देन फटाक से मूव ऑन करो, वहाँ पे रुको मत. तो पॉइंट नंबर 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू योर लाइफ. ठीक है, पॉइंट नंबर 4 इज़ रिफाइन योर गोल्स. ठीक है, गोल्स जो बोलते हैं एम इन लाइफ, प्लान क्या करना है, आगे बन के क्या करना है. बेसिकली क्या होता है ना, तुम एक प्लान कर लेते हो, फिर तुम क्या करते हो, अपने जी जान लगा लेते हो. लेकिन अगर प्लान ही ड्यू टू सम सर्कमस्टेंस चेंज हो जाए तो तुम जो मेहनत किए उसको भूल मत जाना. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर योर वर्क, प्लान अकॉर्डिंगली एंड ऑलवेज ट्राई टू रिफाइन इट. हमेशा एक स्टेप चेंज करो, दूसरा स्टेप चेंज करो, तो क्या होता है, जो तुम्हारा प्लान होता है वो इतना रिफाइन हो जाता है कि बस यू हैव टू अचीव इट. तो तुम ईजीली उसको अचीव कर लोगे. ठीक है, बहुत ईजी, मतलब ईजी नहीं होता है, हार्ड नहीं होता, यू जस्ट हैव टू शफल योर वे आउट ऑफ दैट. तो क्या होगा, वैसे ही तुमको प्लान जो है, तुम्हारा एम इन लाइफ जो है वो बहुत ईजीली बिल्डअप होता जाएगा. कभी कभी हार्ड भी होता है, दैट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, बट यू शुड नो हाउ टू फाइंड अ वे फॉर इट, बिकॉज इट इज़ योर लाइफ, इट इज़ योर प्लान, इट इज़ योर एम. ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज बिलीव इन योर सेल्फ.
because see, life is very hard, you will get struggle in each and every step, but you should not let your guard down. ठीक है, कभी खुद को कमज़ोर मत समझना, बिकॉज पीपल विल बी देयर टू पुट यू डाउन एट एवरी एंड ईच एंड एवरी स्टेप पीपल विल ट्राई टू पुट यू डाउन, बट जैसे मैं बोला था मेरे प्रीवियस वीडियो में, कुछ तुम्हारे ऐसे दोस्त होंगे जो तुमको हमेशा पिकअप कर लेंगे। ठीक है, उन्हीं दोस्त लोग को पकड़ो, उन्हीं के साथ कुछ प्लान बनाओ, और कभी भी डीमोटिवेट नहीं होने का। ठीक है, बिल्कुल डीमोटिवेट होना ही नहीं है। बिलीव इन योर सेल्फ, खुद को मोटिवेट करो, बिकॉज नो वन एल्स इज डूइंग इट फॉर यू। ठीक है, खुद को मोटिवेट करो, खुद को स्ट्रॉन्ग बनो, सो दैट तुम ईच एंड एवरी सिचुएशन को बहुत टैक्टफुल एंड बहुत कॉन्फिडेंटली फेस कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है, बट ये कंटिन्यूसली जो बोलते हैं हमारे कॉमर्स टर्म में, इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ठीक है, तुमको हमेशा खुद को मोटिवेट करना ही पड़ेगा। इसका बेसिकली मतलब है तुम जो करते हो करते जाओ, किसी की सुनो मत। ठीक है, अगर तुमको पता है ये सही है तो सही है, बस ख़त्म, एंड ऑफ डिस्कशन। किसी से कुछ और बोलने की ज़रूरत नहीं। इफ़ यू नो इट इज़ राइट, डन। या सो नेक्स्ट पॉइंट इज आस्क फॉर विजडम, डोंट आस्क फॉर हेल्प, आस्क फॉर विजडम, आस्क फॉर नॉलेज। बिकॉज लोग तुमको एक बार हेल्प करेंगे, 2 बार हेल्प करेंगे, उसके बाद हेल्प नहीं करेंगे। अगर विजडम के लिए तुम मांगो तो दे विल बी रेडी टू हेल्प यू आउट, प्रोवाइडेडली जिससे विजडम मांग रहे हो देख लो कि वो भी नॉलेजेबल इंसान है कि नहीं। ठीक है, ऑलवेज आस्क फॉर विजडम, ऑलवेज आस्क फॉर नॉलेज, बिकॉज knowledge is evergreen, wisdom is evergreen. These two terms will always help you out in the future. These two terms will always help you out in every possible situation. ठीक है, जो भी कुछ बड़ा बैड डिसीजन हो, बैड चॉइस हो, बैड मोमेंट्स हो, विजडम और नॉलेज, ये 2 चीज़, और ऑब्वियसली थोड़ा प्लान करके तुम हमेशा इजीली टैक्टफुली उसको हैंडल कर सकते हो। टैक्टफुली जो वर्ड है उसको ध्यान में रखने का। ठीक है, नॉलेज और विजडम, उन दोनों को यूज़ करो टैक्टफुली टू गेट आउट ऑफ एवरी सिचुएशन एंड टू विन एवरी सिचुएशन। ऑलराइट, इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ टाइम कंजर्वेशन। ये ना एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके लिए मैं बाद में दूसरा वीडियो बना लूँगा। सो अभी शॉर्ट में निपटा रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली यू नीड टू कंजर्व योर टाइम। ठीक है, टाइम हमको लगता है बहुत है, लेकिन बहुत कम होता है। एक्चुअली हाफ ऑफ द टाइम तुम उसको टाइम पास में उड़ा लोगे। मना नहीं कर रहा हूँ, टाइम पास इज़ वेरी नेसेसरी, ऑफ कोर्स यू नीड टाइम टू पास फ्लुएंटली एंड स्मूथली विथ योर फ्रेंड्स, जो हंसी मजाक में, लेकिन बाद में, उसके बाद, टाइम पास के बाद तुमको सीरियस होना पड़ेगा कभी ना कभी, और ऐसा ना हो कि वो टाइम निकल जाए। ठीक है, बेसिकली यूथ में वो होता है, टाइम थोड़ा क्रिटिकल होता है, उसको तुम अगर सही हिसाब से संभाल लोगे, सो इट विल बी लाइक गोल्डन फॉर यू। ऑलराइट, सो बेसिकली जो होता है, तुम अपने एक ईजी टाइम टेबल बना लो कि ये टाइम में ये करूँगा, ये टाइम में खाऊंगा, ये टाइम में सो जाऊँगा, ये टाइम में मस्ती करूँगा, ये टाइम में पढ़ाई करूँगा, ये टाइम में अपने गोल्स के लिए दूंगा, अपने साइड हसल के लिए दूंगा, तो बहुत ईजी हो जाता है। तो बेसिकली अभी एक छोटा मोटा अगर टाइम टेबल तुम बना लोगे, इफ़ यू मेक अ स्मॉल टाइम टेबल फॉर योर सेल्फ, तो इट विल बी अ ग्रेट हेल्प इन द फ्यूचर। ऑफकोर्स इफ़ यू मेकिंग अ टाइम टेबल यू नीड टू फॉलो इट। अगर टाइम टेबल बना के दीवार में चिपका दोगे तो कुछ होगा नहीं, वो दीवार पे चिपका रहेगा, तुम कहीं और चिपके पड़ोगे। ठीक है, सो मेक अ गुड टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, अकॉर्डिंग टू योर suitability, then you can follow it very easily. Once you follow your timetable, you know what you have to do at what time, so it will be very easy for you. Alright, so the last and final point is very soothing and very important point, that is you need to invest your profits. Alright, तुम्हारे पास जो भी छोटा मोटा प्रॉफिट है उसको सेव मत करो, बिकॉज इफ़ यू सेव योर मनी यू आर पुटिंग योर मनी इनटू रेस्ट, बट इफ़ यू इन्वेस्ट योर मनी यू आर मेकिंग योर मनी वर्क फॉर यू। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। तुम अगर सोचोगे सेविंग में हाँ थोड़ा कुछ इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है, बट इफ़ यू इन्वेस्ट योर मनी in the long run you will get a good deal out of it. Alright, so it is very important and very easy, but उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा एजुकेशन फैक्टर है, बट यू हैव टू लर्न टू हाउ टू इन्वेस्ट योर मनी। सेविंग्स इज ऑल राइट, बट इन्वेस्टमेंट इज नेसेसरी। कभी ना कभी तुमको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। हमेशा सुनते रहोगे तुम्हारे पेरेंट्स से कि आज हम लैंड में इन्वेस्ट किया, आज हम बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया, आज हम मशीन में इन्वेस्ट किया, आज हम इक्विपमेंट में इन्वेस्ट किया। तो वो क्या करते हैं, पैसा एक चीज़ में डाल दे, तुमको पता है बाद में जब वो उसको सेल करेंगे तो उसमें वर्क करेंगे, उसमें जो रिटर्न आएगा वो हमेशा इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा आएगा। पर अभी तुम अगर उसको सेव कर लोगे तो महीने का महीना कुछ 1% 2% इंटरेस्ट में पैसा आता रहेगा, वो
पता नहीं कहाँ आएगा कहाँ चला जाएगा पता नहीं चलेगा. अगर इफ़ यू इन्वेस्ट योर प्रॉफिट्स you will get a good deal out of it. Yeah.